नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एग्जैक्टली कहां से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। हालांकि ऑलरेडी मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस शुरू कर चुका हूं, रेगुलर आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिल रही है। लेकिन आप में से काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, काफी ऐसे बच्चे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि सर किस पैटर्न में हमें पढ़ना है, पहले कौन सी यूनिट करनी है, कौन सा चैप्टर करना है। दैट्स व्हाई आज का एजेंडा यही रहने वाला है। एग्जैक्टली कितने दिन आपको इस सिलेबस को कवर करने में लग जाएंगे, कितने नंबर का पेपर रहेगा, टोटल कितने चैप्टर देखने को मिलेंगे, किस तरीके से हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलने वाली हैं, किस तरीके से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। इन शॉर्ट, अगर आपके सेमेस्टर 3 एनईपी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या सीबीसीएस के अंदर सेमेस्टर 5 के अंदर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आप सभी का सिलेबस सेम रहने वाला है। चाहे आप लोग एसएल के स्टूडेंट हो, रेगुलर के स्टूडेंट हो या एनसीवेब के स्टूडेंट हो, आप सभी इस वीडियो को कंज्यूम कर सकते हैं और आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आखिरी तक बने रहेंगे। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी हालांकि काफी वीडियोस बना चुका हूं मैं, फिर भी काफी बच्चों को डाउट रहता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो आपका ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर 2 एनईपी के अकॉर्डिंग और सेमेस्टर 5 सीबीसीएस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। ये अकेला एक सब्जेक्ट ऐसा माना जाता है आपके बीकॉम के दरमियान। कुछ चुनिंदा ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके चेंज नहीं होते हैं, चाहे आप लोग हायर एजुकेशन में आगे अगर आप लोग पीजी करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, और वहां पे जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ना, वो करीब करीब सेम रहने वाला है। ना इसके सिलेबस के अंदर कोई तब्दीली होती है, ना इसके पैटर्न में कोई तब्दीली होती है। तो आप लोग ये मान के चले, आपको हमेशा के लिए तैयार करना है। अगर आप लोग हायर एजुकेशन की सोच रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं आपको कहता हूं, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। अगर मैं कहूं आपको थ्योरी करीब करीब ना के बराबर है, प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है। माने न्यूमेरिकल आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा रहेगा। दैट्स व्हाई इस सब्जेक्ट के लिए आप सभी को प्लानिंग करना बड़ा जरूरी है। अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट की, तो ये वाला सब्जेक्ट आपको कौन सी कैटेगरी में डाला गया है, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट है, जिसको आप लोग कहते हैं ना, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आप लोग इनको क्या कहेंगे, कोर सब्जेक्ट कहेंगे। या अगर और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो वहां पे भी आपको मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर आपका ये जो सब्जेक्ट है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिख जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कोर सब्जेक्ट का पेपर डीयू के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4 क्रेडिट का रहने वाला है। और इसी पेपर के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका पेपर 90 मार्क्स का रहेगा, जिसके लिए आपको आपको करीब करीब 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। तो कितना लिख दिया मैंने, 3 आवर दे दिया है। ये 90 नंबर के पेपर के अंदर आपके पूरे के पूरे सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। इस बात को आपको जरा ख्याल में रखना है कि टोटल आपके सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट डाली गई है, 5 यूनिट डाली गई है। और अगर मैं कैलकुलेशन बेस्ड चलूं तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं, 5 यूनिट का मतलब है आप लोग करीब करीब 14 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यानी कि एक अच्छा खासा सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं लास्ट मोमेंट पर जाकर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी कर लेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वैसे रहने वाला है। न्यूमेरिकल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो यू हैव अ नीड टू प्रैक्टिस, आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। तो समय रहते रेगुलर बेसिस पे आप लोग केवल आधा घंटा पढ़ना शुरू कीजिए, आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए, अगर आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी। 5 यूनिट हैं, 14 चैप्टर आपके रहने वाले हैं। तो आज का मैं ब्रेक डाउन देने वाला हूं, अलग अलग यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, आपको कहां से तैयार करना है, पहले कौन सा चैप्टर करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा चैप्टर करना है, तीसरे पे कौन सा चैप्टर करना है। और ये जो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, सेम पैटर्न में आपको हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे वो आपकी न्यूमेरिकल हो। कंप्लीट आरपी रस्तोगी में पढ़ा रहा हूं, बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ा रहा हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। बहरहाल अभी मैं बात करता हूं कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, काफी बच्चे क्या करते हैं, आपका स्पेसिफिकली पहली यूनिट से तैयार करते हैं। पहली यूनिट आप लोग पढ़िए, ऑब्वियस सी बात है, पहली यूनिट से ही आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन यूनिट रहने वाली है। लेकिन इस यूनिट के अंदर आपको 2 चैप्टर माय
माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं। पहला आपका इंट्रोडक्शन या थ्योरी चैप्टर रहने वाला है, दूसरा आपका टाइम वैल्यू एंड मनी चैप्टर रहने वाला है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग सबसे पहले केवल और केवल थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। माने सबसे पहले हमें किसको शुरू करना है, केवल और केवल थ्योरी वाले पार्ट को शुरू करना है। इसमें होगा क्या, आपको कुछ बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी कि जो आपका ये सब्जेक्ट है जिसको आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, स्कोप क्या रहने वाले हैं, तमाम मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये चैप्टर करने के बाद कई बच्चे गलती करेंगे कि सर हमें इसके बाद टाइम वैल्यू एंड मनी ही चाहिए, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस चैप्टर को अभी मत छेड़िएगा। एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद मोटा मोटा आप लोग पढ़ लीजिए, फिर आपको शुरू करना है आपकी जो यूनिट रहने वाली है, यूनिट नंबर 3 के अंदर। ध्यान से देखिएगा आपको कहां पे आना है, यूनिट नंबर 3 के अंदर आना है, और यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको सेकंड नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स आपके लीवरेज चैप्टर को पढ़ना है। मैं अपने चैनल पे आपका थ्योरी पार्ट पढ़ा चुका हूं, क्लास 1 के नाम से मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और अपने चैनल के ऊपर लीवरेज वाला चैप्टर भी मैं पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं। 3 वीडियोस के अंदर हमने लीवरेज को कंप्लीट कर दिया है। कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग बात कर चुके हैं आरपी रस्तोगी वाली किताब को। अब ये आपकी बात होगी क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना है, फिर आपको लीवरेज वाला चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे यूनिट 3 को निपटा देना है। माने आपको पढ़ना है कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग वैसे तो आपकी किताब के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। एक के अंदर आपको टेक्निक्स ऑफ द इवैल्यूएशन आ जाता है, और एक पार्ट के अंदर आपका एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो आ जाता है। वैसे 2 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया गया है, लेकिन मैंने डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, कैपिटल बस्टिंग, तो आप लोग इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। लीवरेज अगर आपको समझ में आ गया ना, तो कैपिटल बस्टिंग बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। माने ये वाली क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। सेकंड नंबर पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर पूरा लीवरेज पढ़ा दिया गया है। थर्ड नंबर पे आपको अभी आपकी कैपिटल बस्टिंग की क्लासेस चल रही हैं। रेगुलर बेसिस पे आई थिंक 2 क्लासेज आपकी अपलोड हो चुकी होगी, बाकी एडिटिंग पे है, और आपकी ऑन द टाइम आपको अपलोड मिल जाएंगी। रेगुलर बेसिस पे क्लासेज आपकी आ रही है। तीसरे नंबर पे अगर आप लोगों ने ये कर लिया, फिर आपको चौथे नंबर पे आपका ईबीआईटी करना है। 5वें नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है। क्लियर है? फिर साथ साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को भी निपटा दीजिएगा 6ठे नंबर के ऊपर। इसको करने के बाद 6 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको 7वें नंबर पे आ जाना है माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कर लीजिएगा। अब आप लोग आपका टाइम वैल्यू एंड मनी को करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो 7वें नंबर पे हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, या वैल्यू ऑफ फर्म के नाम से भी जानते हो। इसके बाद आपको करना है टाइम वैल्यू एंड मनी। अब ध्यान से देखेंगे तो आपकी पहली यूनिट हो चुकी है, दूसरी यूनिट हो चुकी है, तीसरी यूनिट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है, आपको डिविडेंड तैयार करना है। 8वें नंबर पे आप लोग पूरा डिविडेंड पढ़ लीजिएगा। फिर आपको सीक्वेंस में चलना है। माने 9वें नंबर पे आप लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ेंगे। 10वें नंबर पे आप क्या पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे। 11वें नंबर पे आप कैश बजट पढ़ेंगे। 12वें नंबर पे आप लोग क्या पढ़ेंगे, रिसीवेबल बजट पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको कहते हैं, या क्वालिटी, ये आपको 13वें नंबर पे पढ़ना है। अब काफी बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो हमारे 13 चैप्टर बने हैं, आपने तो 14 बताए थे। तो मैंने क्या बताया था माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल बस्टिंग 2 पार्ट में डिवाइड है। क्लियर है? आपके कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 2 पार्ट में है। तो इसको मैंने कंबाइन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट बी कंफ्यूज। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न आपको फॉलो करना है। जितने भी बच्चे केवल यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, देखिए अगर आप लोग किसी कोचिंग के अंदर है, किसी बैच के अंदर है, तो आपको तो उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपकी वहां पे पर्सनल चॉइस नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप लोग वो बच्चे हैं जो YouTube से तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। और ये सेम पैटर्न मैं अपनी क्लासेस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे फॉलो करने वाला हूं। एक बार मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैं कैसे और किस मुद्दे पर यहाँ पे चर्चा करने वाला हूं। आप लोगों को बीकॉम कॉर्नर के ऊपर आ जाना है। हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल है, सपोर्ट कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे तो देखिए ये जो आपका इनकम टैक्स भी लेटेस्ट वीडियो शुरू कर दी है। इससे आगे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इससे आगे तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 7 क्लासेज आ चुकी हैं। अगर आप लोग इसको ओपन करते हैं और ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली सिलेबस के बारे में, किताबों के बारे में डिस्कशन है। फिर मैंने आपका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करा दिया है क्लास 1 के अंदर। फिर मैंने आपकी लीवरेज के 3 पार्ट डाले हैं। लीवरेज नंबर जो आपका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। क्लियर है?
उसके बाद देखिए कैपिटल बस्टिंग मैं शुरू कर चुका हूं, यानी कि अभी हम क्या शुरू कर चुके हैं, कैपिटल बस्टिंग। तो अभी हम कहां पे है, कैपिटल बस्टिंग पे है। फिर हम लोग ईबीआईटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ द फर्म के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी प्लानिंग रहने वाली है। चाहे आप लोग इनिशियल लेवल पे इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप लोग एग्जाम से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इस वीडियो को देख रहे हो, आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल से आप लोग 100% इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे से पहले से कनेक्टेड है तो आप सभी को पता होगा, लास्ट मोमेंट पर जाकर के मैं आपको ऐसी वन शॉट वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिनके अंदर से 90% तक पेपर आपका एज इट इज फंसेगा। अगर आप लोगों ने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ऑब्वियस सी बात है, रीजन यही रहा होगा। तो पूरा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, पूरे न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को भी गैस करने वाले हैं। यानी कि बहुत आसान हो गया है ग्रेजुएशन लेवल पे आपके अच्छे मार्क्स लेके आना। कंप्लीटली डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर। मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे से ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।